अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और उस दिन हम लोग जो मेहनत कश लोग हैं, चाहे किसान हो मजदूर हो, सबके जो भोजन है उसको सम्मान देने के लिए बोरेबासी दिवस मनाने का फैसला किया था। कैसे इन्होंने बोरेबासी खाया है, चम्मच में, कांटे के चम्मच में। तो ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने का काम भूपेश बघेल ने नहीं किया। ये छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति को दूषित करने का उन्होंने प्रयास किया। देखिए, बासी की परंपरा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के लोग सैकड़ों वर्ष पहले से खा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसे परंपराओं पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आती है। 1 मई 2025 को छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया, साथ ही बोरेबासी दिवस भी मनाया गया और शुरू हुआ सियासी रंगों का छिड़काव। कांग्रेस पार्टी ने पूरे जोश के साथ इस दिन को मनाने का ऐलान किया और अपने कार्यकर्ताओं से बोरेबासी खाकर उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालने की अपील भी की। वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी बीजेपी ने इसे सियासी शिगूफा बताकर खारिज कर दिया। यह आयोजन अब सिर्फ एक सांस्कृतिक परंपरा नहीं बल्कि कांग्रेस और भाजपा के बीच वोट की राजनीति का हथियार बन गया है। कांग्रेस इसे छत्तीसगढ़ की अस्मिता और मेहनतकश वर्ग से जोड़कर पेश कर रही है, जबकि भाजपा इसे भ्रष्टाचार और वोट बैंक की राजनीति का नाम दे रही है। बीते कुछ सालों से बोरेबासी दिवस छत्तीसगढ़ की सियासत में चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया है। इस बार भी भूपेश बघेल और भाजपा विधायक अजय चंद्राकर के बयानों ने इस मुद्दे को और गर्म कर दिया है। आइए सियासी ड्रामे को समझते हैं और देखते हैं कि बोरेबासी दिवस आखिर असल में क्या है। करते हैं सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुका है NS24/7 डिजिटल। बोरेबासी छत्तीसगढ़ का एक पारंपरिक व्यंजन है जो सदियों से यहाँ के मजदूरों और किसानों का पसंदीदा खाना रहा है। इसे बनाने के लिए रात का बचा हुआ चावल पानी में भिगोकर रखा जाता है और सुबह इसे प्याज, चटनी या अचार के साथ खाया जाता है। यह खाना सस्ता, पौष्टिक और गर्मियों में शरीर को ठंडक देने वाला होता है। बोरेबासी में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो पाचन को बेहतर बनाने का काम करते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं और डिहाइड्रेशन से भी बॉडी को बचाते हैं। छत्तीसगढ़ के लोग इसे मेहनतकश जिंदगी का प्रतीक मानते हैं क्योंकि यह खाना मजदूरों को दिन भर की मेहनत के लिए ऊर्जा देता है। आज यह व्यंजन सिर्फ गांव तक सीमित नहीं है बल्कि छत्तीसगढ़ के बड़े होटलों के मेन्यू में भी शामिल हो चुका है। बोरेबासी दिवस की शुरुआत जो है वो 2020 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने की थी, जब भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 1 मई को मजदूर दिवस के साथ बोरेबासी तिहार मनाने का फैसला लिया। यह एक सोशल मीडिया अभियान के रूप में शुरू हुआ था जिसमें मंत्रियों, विधायकों, कलेक्टरों, IAS और IPS अधिकारियों तक ने बोरेबासी खाते हुए अपनी तस्वीरें शेयर की थी और हैशटैग चलाया गया था हमर बोरेबासी। इसने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी थी। उस समय इसे मजदूरों के सम्मान और छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के तौर पे पेश किया गया था। 2023 में सत्ता बदलने के बाद भाजपा की सरकार बनी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी पिछले साल मजदूर दिवस पर रायपुर के गांधी चौक में बोरेबासी खाकर मजदूरों का सम्मान किया। लेकिन इस बार 2025 में सीएम विष्णुदेव साय के आधिकारिक शेड्यूल में बोरेबासी दिवस का जिक्र नहीं दिखा। छत्तीसगढ़ में बोरेबासी दिवस अब सियासत का अहम हिस्सा बन गया है क्योंकि यह सीधे मजदूरों और किसानों से जुड़ा हुआ है जो राज्य की आबादी का बड़ा हिस्सा है। कांग्रेस इसे अपनी उपलब्धि बताकर अपनी सांस्कृतिक और मेहनतकशों के प्रतीक संवेदनशील छवि को बनाना चाह रही है। वहीं भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की अस्मिता बताकर मजदूर वर्ग के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ भाजपा इसे कांग्रेस का सियासी शिगूफा बता रही है और इस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने सवाल उठाया कि कांग्रेस ने बोरेबासी दिवस के नाम पर कितना पैसा खर्च किया और इसका हिसाब जनता को देना चाहिए। दोनों पार्टियां इस मुद्दे का श्रेय लेना चाहती हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में मजदूर और किसान वोटर चुनाव में बड़ा रोल अदा करते हैं। बोरेबासी को लेकर यह सियासी जंग 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद और तेज हुई है, जिसमें भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने मात्र 1 सीट जीती थी। बोरेबासी दिवस का यह सियासी खेल छत्तीसगढ़ की संस्कृति को तो सामने जरूर ला रहा है, लेकिन इसी के साथ पीछे वोट की राजनीति भी साफ दिखा रहा है। कांग्रेस इस आयोजन को मजदूरों और किसानों के सम्मान से जोड़कर अपनी जड़ें मजबूत करना चाहती है, खासकर तब जब 2023 के विधानसभा चुनाव में उसे हार मिल चुकी है। वहीं भाजपा इसे भ्रष्टाचार का हथियार बनाकर कांग्रेस के राजों का खुलासा करने का प्रयास भी कर रही है। यह सांस्कृतिक मुद्दा दोनों पार्टियों के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन ज्यादा लाभ कांग्रेस को मिलेगा, ऐसा विश्लेषकों का मानना है। अब बोरेबासी तिहार की शुरुआत कांग्रेस ने की थी और यह मुद्दा उनकी सरकार की पहचान भी बन चुका है। अगर कांग्रेस इसे सही तरीके से बुना पाती है
तो वह मजदूर और किसान वोटरों के बीच अपनी खोई जमीन वापस ला सकती है। ऐसा जो विशेषज्ञ हैं उन सबका मानना है और राजनीतिक गलियाओं में चर्चे हैं। तो ये कुल मिलाकर बोरे भासी को लेकर जितनी भी राजनीतिक बातें हो रही है उन सबके बीच हमने आपसे साझा करी कि असल में बोरे भासी है क्या। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें।